This is India's first hypothetical hypercar. I'm talking about the electric hypercar जो India's first Formula E race में showcase करी महिंद्रा ग्रुप ने. Yes, I am talking about the Mahindra Group owned Pininfarina Battista. ये अब तक की सबसे पहली इलेक्ट्रिक हाइपरकार है जो इंडियन रोड्स पे शोकेस हो रही है. This car is finished right now in the exposed carbon fiber with beautiful tricolore stripes. We all know Mahindra Group iconic Italian design firm Pininfarina को ऑन करते हैं. तो ब्रीफली डिस्कस करते हैं Pininfarina की फर्स्ट स्टैंड अलोन इलेक्ट्रिक हाइपरकार को. स्टार्ट करने से पहले हिट द सब्सक्राइब बटन, टर्न द बेल, notifications on, and if you like that today's video topic, give this video a like. Let's begin. इस हाइपरकार को इंडियन रोड्स पे देखना बहुत स्पेशल है. सैडली हमारे पास कोई इंडियन रजिस्टर्ड बुगाटी वेरॉन नहीं है, जबकि बुगाटी ने वेरॉन को 12 करोड़ रुपीस एक्स शोरूम इंडिया लॉन्च किया था 2010 के अराउंड. बट शायद टाइमिंग सही नहीं थी. वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन से उठ रहा था जो 2008 में आया. बट पुरानी बातें ना करते हुए आज के टाइम पे रहते हैं. आज का इंडिया बहुत मैच्योर एंड बहुत अपग्रेडेड इंडिया है. आज की डेट में यहाँ इतनी एक्सपेंसिव कार्स खरीदी जाती हैं. सी फॉर द लाइक्स ऑफ मैक्लारेन 765 LT जो 12 करोड़ से ऊपर की कार्स कोस्ट करती हैं एज स्टैंडर्ड. इंडियन रोड्स पे कितनी सारी फेरारी की टॉप ऑफ द लाइन SF90 स्ट्रेडाले देखी. जस्ट काउंट द नंबर ऑफ SVJs we have. These are the kind of cars costing upwards of 10 crore rupees. And don't let me start on the Rolls Royce Phantoms we have. They will cost easily 14 to 15 crore rupees showroom. So why can't we have this car in India? Maybe Mahindra Group हमारे लिए सरप्राइज रख रहा है. अभी तक कुछ पब्लिकली डिस्प्ले नहीं हुआ कि कोई इंडियन इस कार को ओन करते हैं या नहीं. मे बी इस पब्लिसिटी स्टंट के साथ आने वाले फ्यूचर में अनाउंसमेंट देखने को मिले कि हिंदुस्तान में Pininfarina Battista आ रही है. डोंट एक्सपेक्ट दिस कार टू कम चीप. एज स्टैंडर्ड ये कार 2.2 मिलियन यूरो की मिलती है जो आज के कन्वर्जन रेट के हिसाब से 19.5 करोड़ रुपीस कॉस्ट करता है. सिर्फ 150 कार्स ही बनाई जाएंगी एंड ऑल ऑफ देम आर ऑलरेडी सोल्ड आउट. दिस हाइपरकार इज अ जेम एंड अ ड्रीम फॉर द इटालियन डिजाइन हाउस Pininfarina as well as for the Mahindra Group as well. क्योंकि ये कार का नाम बहुत आइकॉनिक है. This is the name of the company's founder Battista Pininfarina ने 1900s में Pininfarina डिजाइन हाउस एस्टेब्लिश किया था जिन्होंने hundreds and hundreds of iconic Italian cars को डिजाइन किया है. Amongst the Ferrari and the Maserati to name a few brands. उनका एक सपना था कि ब्रांड की स्टैंड अलोन हाइपरकार हो. महिंद्रा ग्रुप के मिस्टर आनंद महिंद्रा ने इस सपने को पूरा किया. Hence, we would not see any Mahindra branding on the car right now and future models पे भी हम ये ब्रांडिंग नहीं देखेंगे क्योंकि महिंद्रा ग्रुप Pininfarina की करंट जनरेशन के साथ मिलके Pininfarina की लेगेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड उसको आगे बढ़ा रहे हैं. फॉर योर रेफरेंस Pininfarina ब्रांड की एस्टेब्लिशमेंट को 90 ईयर्स हो चुके हैं इन द ईयर 2020. Pininfarina Battista को सबसे पहले 2019 के जिनीवा इंटरनेशनल मोटर शो में शोकेस किया गया था. Just look at the design of this beautiful electric hypercar. This design is a perfect marriage of beauty and performance. This is one of the most desirable electric hypercar you can get right now. It shows beautiful, pure, elegant and timeless Italian design. फ्रंट में आपको डायनेमिक लाइट बार मिलता है थ्रू आउट द विड्थ ऑफ द कार विच ज्वाइंस टूवर्ड्स द ईदर साइड ऑफ हेडलैम्प्स. कार का फ्रंट आपको कुछ फेरारी मॉडल्स के रिजेम्बलेंस देता है. दिस इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट दिस इज फंक्शनल. फ्रंट स्प्लिटर में आपको इलेक्ट्रिक फ्लैप्स मिलते हैं विच विल इंक्रीज और डिक्रीज द डाउन फोर्स इट नीडेड एट द फ्रंट एक्सेल. साइड की तरफ आते ही क्वार्टर पैनल पे आपको कुछ मैक्लारेन डिजाइन देखने को मिलेंगे. 20 इंच के व्हील्स स्टैंडर्ड आते हैं एट द फ्रंट एंड एट द रेयर एज वेल. जस्ट look at the design of these beautiful ORVMs. These are again functional. It channels the air towards the rear quarter of the car जहाँ पे रेडिएटर है. टीयर ड्रॉप डिजाइन कैनोपी मिलती है आपको विच इज एंटायरली मेड फ्रॉम कार्बन फाइबर. रेयर क्वार्टर प्रोफाइल को इस तरीके से चैनल आउट किया गया है कि दिखने में तो आई प्लीजिंग लगे, साथ साथ इट शुड जनरेट इंप्रेसिव डाउन फोर्स बिकॉज दिस कार इज फास्ट, एब्सोल्युटली फास्ट. एक्सक्यूज मी फॉर माई लैंग्वेज. इसमें आपको 120 किलोवाट आवर्स की इलेक्ट्रिक बैटरीज मिलती हैं. पावर इज गोइंग टू ऑल 4 व्हील्स जहाँ पे इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक मोटर्स मिलते हैं आपको. दिस विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी फॉर द अग्रेसिव टॉर्क वेक्टरिंग यू कुड एवर सी ऑन द कार. हेंस डिपेंडिंग अपॉन द मोड एंड द मूड ऑफ द ड्राइवर ये कार ऑल व्हील ड्राइव एंड रेयर व्हील ड्राइव की तरह परफॉर्म करती है. दिस कुड सेंड पावर इधर टू द इनसाइड व्हील और द आउटसाइड व्हील ताकि टर्न इन पे ज्यादा से
से ज्यादा स्पीड कैरी की जा सके। इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक बैटरीज के साथ आपको परफॉर्मेंस ऐसी मिलती है कि फॉर्मूला 1 कार्स को भी शर्म आ जाए। एज स्टैंडर्ड 1900 PS की पीक पावर मिलती है आपको with 2300 Newton meters of torque. This aggressive power should accelerate this car from 0 to 100 in just 1.86 seconds. 0 to 300 can be achieved in less than 12 seconds, and maxed out it will do an electronically limited top speed of 350 kilometers an hour. Yes, ये कार 350 से ज्यादा की टॉप स्पीड अचीव कर सकती है, बट 350 से ज्यादा की टॉप स्पीड करना, उसके पोटेंशियल को अनलॉक करना इज अ ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। इतने एग्रेसिव पावर फिगर्स, इतनी बेहतरीन एक्सेलरेशन, इतनी ज्यादा टॉप स्पीड, येट जीरो एमिशंस। एज वेल एज दिस कार विल गिव यू द इलेक्ट्रिक रेंज ऑफ 500 किलोमीटर। Oh my God, कितनी सारी खूबियां एक पर्टिकुलर कार में, इट इज जस्ट इम्प्रेसिव। शायद तभी जब सचिन तेंदुलकर ने इस कार को ट्रैक किया था फॉर्मूला ई रेस खत्म होने के बाद, ही डिस्क्राइब दिस कार वेरी परफेक्टली, एंड उनके इन काइंड वर्ड्स की वजह से मिस्टर आनंद महिंद्रा ने भी उनको थैंक यू किया था। ये की तरफ आए तो सेंटर में आपको छोटी स्क्रीन मिलती है विच विल गिव यू द स्पीड एंड द इनिशियल इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर द ड्राइवर। ऑन लेफ्ट एंड द राइट साइड में आपको स्क्रीन्स मिलते हैं। लेफ्ट साइड में ड्राइवर फोकस्ड मैकेनिकल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, राइट हैंड साइड में आपको एंटरटेनमेंट डिस्प्ले है। दिस कार कम्स विद अ डिफरेंट मोड विच कैन बी कंट्रोल्ड ऑन द टॉगल सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड ऑन द राइट हैंड साइड इट इज द कंट्रोल फॉर द पावर ट्रेन लाइक ड्राइव, रिवर्स एंड न्यूट्रल। वी आर वेरी प्राउड टू सी दिस कार इन इंडिया। क्या ये कार्स इंडियन रोड्स पे आएंगी? एंड इतने सारे इम्प्रेसिव वेल्दी इंडिविजुअल्स में से कुछ लोग क्या इन कार्स को इंडिया में लेके आएंगे? आपको क्या लगता है? डू शेयर योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऐसी आइकॉनिक कार्स को भी इंडिया में लाने के लिए गवर्नमेंट को भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में रिलैक्सेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि ऐसी आइकॉनिक कार्स को हम हिंदुस्तान में देख सकें। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल वीडियो कैसा लगा हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर इंप्रेशंस विद अस ऑन दिस वीडियो। Stay subscribed, turn your notifications on, and I shall see you on the next upload. Thank you.